कई बार रुकावट बाहर नहीं होती, दिमाग के अंदर होती है। एक बार एक चिड़िया लगातार आसमान की तरफ देख रही थी। वो उड़ना तो चाहती थी, पर उसके मन में हर बार यही आ जाता, अगर तू गिर गई तो, अगर हवा तेज़ हो गई तो। और वो पर खोलती फिर बंद कर लेती। देखते देखते वक्त गुजरता गया। सूरज ढलने लगा। कुछ देर बाद उसी डाली से एक और चिड़िया उड़ी। उसने न ज़्यादा सोचा, न पीछे देखा, बस पंख हिलाए और उड़ गई। थोड़ी दूर जाकर वो लड़खड़ाई और एक पल के लिए डगमगाई, लेकिन उसने उड़ना नहीं छोड़ा। और पेड़ पर बैठी चिड़िया ये सब देखती रही। और कुछ देर बाद उसने भी बिना इतना सोचे उसने अपने पंख हिलाए और देखते ही देखते वो उड़ गई। रुकावट या मुश्किल उड़ान में नहीं थी, मुश्किल और रुकावट उसकी सोच में थी, जो उड़ने से पहले ही उसे गिरा रही थी। हमारी ज़िंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक पहले जो नेगेटिव और दूसरे पॉजिटिव। नेगेटिव लोग जो हैं वो हमें डिस्करेज करते हैं, और पॉजिटिव लोग जो हैं वो हमें दलेरी देते हैं। वो हमें यीशु नाम से दुआ देते हैं, हमारे लिए जुर्रत की दुआ करते हैं, ईमान की बढ़ोतरी की दुआ करते हैं। क्योंकि जब हम बहरे कुलज़म को देखते हैं तो उन्हें लग रहा था कि ये अब आगे कुछ भी नहीं है, हम यहीं पर मर जाएंगे, हम आगे नहीं जा सकते, आगे कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मूसा ने जब लाठी उठाई और खुदा के हुक्म से जो कुछ खुदावंद ने अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था अपने कौम के लिए, वहाँ से गुज़रने के लिए, जो खुदावंद ने सब कुछ ऑलरेडी प्लान किया हुआ था, तो वो पानी दो हिस्से हो गया। और क्या हुआ, लोग वहाँ से गुजर गए। लेकिन जब हम आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं शॉर्ट बात करूँगी, तो आगे लिखा है कि यरदन में जब तक उन्होंने अपना कदम ना रखा, पानी दो हिस्से ना हुआ। सम टाइम हमें अपना कदम रखने की ज़रूरत है, सम टाइम हमें स्टेप लेने की ज़रूरत होती है, सम टाइम हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और दूसरों को देखकर इनकरेज होने की ज़रूरत है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमें इनकरेज करते हैं, जो हमारा हाथ थाम लेते हैं, जो हमें डिफरेंट तरीक़ों से हमें जो है डिस्करेज करते हैं, कलाम की बातों से, दुआ से, वर्शिप से। आप प्लीज़ ये वर्शिप सुने, आपको दलेरी मिलेगी, आपको जुर्रत मिलेगी। आप कलाम की ये वर्स पढ़ें, आप प्लीज़ ये कलाम सुने, आप ऐसे दुआ करें, आप रोज़ा रखें, आप ज़रूर ये कर पाएंगे, खुदा ज़रूर आपसे बात करेगा। तो मैं समझती हूँ कि जब हम पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ते हैं, पॉजिटिव लोगों की सुनते हैं, इनकरेज करने वाले लोगों की बात को सुनते हैं, तो हम भी इस चिड़िया की तरह उड़ते हैं। हम देखते हैं कि अगर वो उड़ सकते हैं, वो दलेरी से, ईमान से ऐसी बात कर सकते हैं, तो मैं ईमान से ऐसी बात क्यों नहीं कह सकता? मैं ईमान से अपना कदम क्यों नहीं बढ़ा सकता? मैं ईमान से ये काम क्यों नहीं कर सकता? इसलिए ज़रूर है कि हम रुकावट को अपने दिमाग के अंदर से निकालें और सिर्फ आसमान की तरफ ना देखते रहें। ज़रूर है कि हम अपने खुदावंद की तरफ देखें, सिर्फ उसी की तरफ देखें, लेकिन अपना कदम भी बढ़ाएं। हम यरदन में अपना कदम भी रखें तो पानी दो हिस्से होगा। खुदावंद चाहता है कि हम खुद स्टेप लें और अपनी सोच को बदलें, जो हमें उड़ने से पहले ही गिरा रही है। खुदावंद आपको और मुझे ऐसा करने का फजल बख्शे, हम अपनी सोच को बदलें और ईमान से कदम लें, उठाएं, यीशु के नाम से, आमीन।